So in this video, we're going to talk about a company that provides job opportunities to 70,000 freshers each year. मतलब you can say the biggest opportunity provider in this IT industry. It's none other than Tata Consultancy Services, जिसको तुम TCS के नाम से भी जानते हो. We'll be discussing कि यार TCS कब कब हायर करती है, इनके कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू तुम TCS में जा सकते हो. इन प्रोग्राम्स के लिए तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, इन प्रोग्राम्स का टेस्ट पैटर्न पर्टिकुलरली क्या होता है, क्या फॉलो करती है टीसीएस एंड कैसे वो टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर. ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कंप्लीट वीडियो. इफ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टीसीएस हायर्स, व्हाट इट टास्क एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर. So keep watching till the end and let's start with the video. If you're from mechanical, if you're from civil, if you're from chemical, if you're from any other branch and you want to start your career in IT, so TCS can be a good option for you to start your career journey in IT if you are not getting opportunities in any other company. So as you can see on my screen, TCS has different profiles. First is TCS Ninja profile, second is TCS Digital profile, and third is TCS Innovator profile. So for TCS Ninja profile, it particularly offers a package of 3.6 lakhs per annum. For TCS Digital profile, it offers a package of 7 lakhs per annum. And for TCS Innovator profile, it offers a package of 9 lakhs per annum. So how you can get into all these profiles and which profile is taken through which particular test, so all this we are going to discuss in this particular thing. But I just wanted to make this thing clear that you should be aware of all the profiles that TCS has and how a fresher can get into TCS at what package. Talking about the major recruitment drives that TCS has, TCS conducts TCS NQT, that is National Qualifier Test. So it is conducted 3 to 4 times in a year. For some cases it is paid also, for some cases it is free also. And a good news is that a TCS NQT free version is going to be conducted in next month, for which registrations are open until 22nd of July. So I'll give the link in the description, जाके register कर सकते हो तुम लोग. Second is TCS Code Vita. This is a competition that is being conducted by TCS. इन सब के बारे में we'll be discussing in the video कि कैसे कैसे तुम्हें इनके लिए prepare करना है and how can you get a job at TCS through these competitions. Second is Code Vita. Third is TCS on campus भी जाती है कुछ कुछ campuses में candidates को hire करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे कि उसमें क्या होता है, कौन सी प्रोफाइल होती है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है. सो द फर्स्ट इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, दैट इज एनक्यूटी, जिसके एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है टिल जुलाई 22. तो ये लिंक तुम्हें दिख रहा होगा, इस पे जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो फॉर टीसीएस एनक्यूटी. अब पर्टिकुलरली बात करते हैं इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है. टेस्ट पैटर्न तुम्हें समझाते हैं कि टेस्ट पैटर्न के लिए तुम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो. सो देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस टीसीएस एनक्यूटी प्रोफाइल. जो इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, दैट इज फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन. अब अगर फाउंडेशन सेक्शन की बात करें, दिस इज समथिंग दैट इज बेसिकली टेस्टेड टू स्क्रीन कैंडिडेट्स. तो स्क्रीन कैंडिडेट्स का मतलब है कि इसमें तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन. अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक वर्जन होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले प्रॉब्लम. सेकंड थिंग इज वर्बल एबिलिटी. अब वर्बल एबिलिटी में प्रिपेयर करने के लिए मतलब जैसे तुम्हें कोई सेंटेंस दिया, उसमें कोई मिसिंग ब्लैंक है, यू विल हैव टू फिल दैट ब्लैंक. कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया, उसको तुम्हें अंडरस्टैंड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. कोई एक पर्टिकुलर लाइन में कुछ एरर दिया है, उस एरर को आइडेंटिफाई करके तुम्हें उसको रेक्टिफाई करना है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स तुम्हें वर्बल एबिलिटी में मिल सकते हैं. अब रीजनिंग एबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे तुम्हें एक सीरीज ऑफ नंबर्स दिया है, तुम्हें नेक्स्ट नंबर गेस करना है कि कौन सा हो सकता है. उसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके अलावा डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं फॉर रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो. एंड इन तीनों पार्ट्स की ड्यूरेशन इज 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स ईच. तो 25 मिनट्स में तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. नेक्स्ट इज एडवांस सेक्शन. अगर तुम एक बार फाउंडेशन सेक्शन देख सकते हो, मतलब दैट इज बेसिकली अ वेरी सिंपल सेक्शन. उसके बाद थोड़ा एडवांस सेक्शन आता है जो अभी इस साल ऐड किया है, जिसमें तुम्हें 20 मिनट्स के और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 15 मिनट्स के और रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऑल्दो ये है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन ही, बट इनका लेवल वुड बी अ लिटिल हायर. मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी के जो क्वेश्चन तुम पहले बहुत जल्दी कर पाते थे, शायद इस राउंड में तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे उसको सोचने में, उसकी कैलकुलेशंस करने में. सेम गोज विद रीजनिंग एबिलिटी. शायद वो क्वेश्चन तुम्हें एकदम से क्लिक ना करे, यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़ सकता है इस एडवांस सेक्शन के रीजनिंग एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए. दिस सेक्शन इज ऑल्सो ऑफ 15 मिनट्स. क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाला एडवांस सेक्शन इज ऑफ 20 मिनट्स अगेन. नेक्स्ट इज एडवांस कोडिंग राउंड. अब एडवांस कोडिंग राउंड, इसमें 55 मिनट्स दे हैव मेंशन्ड. एज पर लास्ट ईयर देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चंस. दिस ईयर ऑल्सो मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि एडवांस कोडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक ईजी एक मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन. उनकी डिवीजन एज पर लास्ट ईयर होती थी 15 मिनट्स एंड 40 मिनट्स. इस साल द पैटर्न इज अ लिटिल चेंज. उन्होंने 55 मिनट्स ही लिखा है, बट उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वो ईजी मीडियम किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं.
है. तो दिस यू विल गेट टू अंडरस्टैंड वंस यू गिव TCS NQT दिस ईयर. टोटल टेस्ट होने वाला है 166 मिनट्स का, तो तुम NQT में पार्ट ले सकते हो. Before moving ahead with this video, I would like to talk about Relevel. Relevel is a platform by Unacademy through which you can get to your dream job within 15 days. एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ यार नवीन की. नवीन वॉज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इन क्लास 12, बट उसको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. फिर उसने इंजीनियरिंग करने की सोची, वो भी कंप्यूटर साइंस में, बट एज ही वॉज अ बायोलॉजी स्टूडेंट उसको Tier 3 कॉलेज मिला. तो Tier 3 कॉलेज में जाके उसने कोडिंग करना स्टार्ट किया. फर्स्ट 2 ईयर्स में थोड़ा मुश्किल लगा, और 4th ईयर में आते आते उसकी प्रोग्रामिंग इंप्रूव हुई, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. वेंट ऑन टू Relevel का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जाके उसने फ्रंट एंड डेवलपर का टेस्ट दिया, एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एट गोल्ड से. तो उससे अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर हिम एंड हिज फैमिली. उसके फादर के साथ उसकी होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं काफ़ी सारी जगह. अगर तुम भी चाहते हो कि यू वांट टू गेट सच अपॉर्चुनिटीज, तुम रजिस्टर कर सकते हो जाके Relevel के लिए. द टेस्ट इज कंप्लीटली फ्री. अगर तुम टॉप कैंडिडेट्स में आते हो तुम्हें प्राइजेस भी मिल सकते हैं, जैसे मैकबुक, जैसे आईफोन्स एंड और काफ़ी सारे प्राइजेस. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर फॉर Relevel राइट नाउ. नेक्स्ट इज TCS NQT के आउटकम्स क्या होते हैं. TCS NQT के थ्रू यू कैन गेट इन टू निंजा प्रोफाइल एंड डिजिटल प्रोफाइल. ये किस बेसिस पे सिलेक्ट होती है? तुम्हारी टेस्ट की परफॉर्मेंस. अगर तुम्हारा टेस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल फॉर डिजिटल प्रोफाइल, एल्स यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल फॉर निंजा प्रोफाइल. निंजा प्रोफाइल में क्या होता है? एक इंटरव्यू राउंड होता है, दैट इज अ मिक्स ऑफ टेक एंड HR इंटरव्यू राउंड. पर्टिकुलरली उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफाइड सिर्फ टेक पूछ रहे हैं या सिर्फ HR पूछ रहे हैं. इट कैन बी मिक्स ऑफ टेक एंड HR. उसके अलावा कुछ टेक्निकल टॉपिक्स जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी तुम्हें पूछे जा सकते हैं इन TCS निंजा के इंटरव्यूज. TCS डिजिटल प्रोफाइल. अगर इस प्रोफाइल के लिए तुम्हें कॉल आता है तो तुम्हारा एक और टेस्ट लिया जाएगा. उस ऑनलाइन टेस्ट में क्या आता है पर्टिकुलरली, उस ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस तुम यहाँ पे देख सकते हो. वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड एडवांस कोडिंग राउंड. तो मान सकते हो एक ये सेकंड स्क्रीनिंग है जिसके थ्रू कुछ शॉर्टलिस्ट बच्चे करेंगे जो कि डिजिटल प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होंगे. उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स होते हैं. इट कैन बी 1 और मोर इंटरव्यू राउंड. कुछ लोगों के सिर्फ एक राउंड होता है, कुछ लोगों के 2 से 3 राउंड्स भी हो सकते हैं. बट उन राउंड्स में भी मेजर डिस्कशन इज इन एंड अराउंड टेक एंड HR. कंबाइंड मान सकते हो तुम, टेक एंड HR राउंड मिक्स होता है. तो उस इंटरव्यू राउंड में क्या कुछ पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इंटरव्यू राउंड में अगर हम टेक की बात करें पर्टिकुलरली, क्योंकि HR टाइप क्वेश्चंस शायद तुम अच्छे से हैंडल कर लोगे, बट टेक वाले क्वेश्चंस, टेक वाला पोर्शन जो तुम्हें प्रिपेयर करना है, जिसके लिए तुम्हें टाइम देना है, उसमें तुम्हें क्या कुछ करना है. अब अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जैसे अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये वाले सारे टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए. इनकी डेफिनेशंस पता होने चाहिए, इनके टाइप्स पता होने चाहिए, कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं. तो बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स यू शुड नो, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जितने लोगों से भी मेरी बात हुई है जिन्होंने रिसेंट में TCS के इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है इन TCS के इंटरव्यूज़. उसके बाद DBMS एंड OS अगर तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा है तो तुम्हें आना चाहिए. बेसिक डेफिनेशंस, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स में तुम्हें कुछ नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम टॉपिक्स लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज. मतलब एरेज, लिंक लिस्ट तो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक माना जाता है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं काफ़ी अच्छे. उसके अलावा यार स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, इनके बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए कि ग्राफ्स कितने टाइप्स के होते हैं. BFS, DFS क्या होता है, BFS, DFS में बेसिक फंक्शनैलिटी तुम क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन में BFS यूज़ होता है, कौन सी एप्लीकेशन में DFS यूज़ होता है. ट्रीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रीज़ में मतलब अगर तुम्हें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है तो वो कैसे कर सकते हो. बेसिक फंक्शनैलिटी, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे होता है ट्री का. तो ये वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट तुम्हें आने चाहिए, तो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एटलीस्ट यू नो कोडिंग, तुमने कुछ पार्ट कोडिंग का किया है. उसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यार सर्चिंग कितने टाइप की होती है, लीनियर, बाइनरी सर्च. उसके अलावा अगर कोई सर्च होती है तो वो भी तुम देख सकते हो. सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है, उनका कंपैरिजन, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए काफ़ी सारे टॉपिक्स की इन डेटा स्ट्रक्चर्स. इसके अलावा यार फॉर TCS NQT आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें TCS NQT के कंप्लीट डिटेल्स, उसके लिए तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलरली क्या प्रिपेयर करना है, तो वो वाली शीट आई विल बी गिविंग यू. तो चाहते हो कि TCS NQT के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाए, तो इस वीडियो का थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं. इस वीडियो के जैसे ही 1500 लाइक्स हो जाते हैं तो हम TCS NQT के ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रिपरेशन गाइड, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड ऑन TCS NQT लेके आने वाले हैं. तो देर किस बात के, वीडियो को लाइक जरूर कर देना. एंड वन थिंग इज, कई बार इंटरव्यूअर का मूड ऐसा होता है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स पूछने लग जाता है, तो तुम्हारे रिज्यूमे में जो तुमने लिखा है एटलीस्ट तुम उसको 5 से 6 मिनट में एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ. जो तुमने लिखा है उसके ऊपर अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तुम उसका आंसर कर पाओ. तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम अपने रिज्यूमे में डालो सो दैट इट कैन गेट
you a job at. Above all यार, the main thing that I would say is कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है इंटरव्यू में. तुम किस टाइप से आंसर कर रहे हो, चाहे तुम्हारा आंसर 100% करेक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, अगर तुम काम हो, अगर तुम इंटरव्यूअर को समझा पा रहे हो, इंटरव्यू को प्रेजेंट कर पा रहे हो अपनी चीज़ें, तो देयर आर हाई चांसेस कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए. तो कॉन्फिडेंस इज द की हेयर ऑल्सो. तो कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से तुम्हें आंसर देना है, प्रेजेंट करना है, नर्वस नहीं होना है. इसके लिए चाहे तुम मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एग्जैक्टली इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर पाओगे. नेक्स्ट इसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटीज टीसीएस कोड वीटा. यार हर साल टीसीएस कोड वीटा भी कंडक्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. इस कंपटीशन के थ्रू नॉट ओनली दे हायर पीपल, बट इसके थ्रू काफ़ी सारे प्राइजेस भी दिए जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए जाते हैं टॉप कोडर्स को. एलिजिबिलिटी होती है ऑल बैचेस ऑफ इंजीनियरिंग, फर्स्ट टू फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं. कुछ 1-2 ईयर पास आउट बैचेस भी इसमें पार्ट ले सकते हैं. टेस्ट पैटर्न होता है 6 क्वेश्चन इन 6 आवर्स. तो 6 क्वेश्चन करने हैं 6 घंटे में. इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इजी टू मीडियम माने जाते हैं, सब लोग कर सकते हैं अगर किसी ने कोडिंग की है. 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टिपिकली थोड़े मीडियम एंड हार्ड लेवल के होते हैं, क्योंकि अगर सब इजी दे देंगे तो एवरीवन वुड बी एबल टू डू. तो इसमें अगर तुम 1 से 2 या 3 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो यू विल बी गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स. अगर तुम्हारे 2 से 3 मतलब देखा गया है जनरली, इट्स नॉट मतलब मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट इट इज़ सीन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम पीपल कि अगर तुम 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हो इस कॉन्टेस्ट में, उनके टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ जाएगा फ्रॉम टीसीएस फॉर एनी ऑफ देयर प्रोफाइल. निंजा डिजिटल, वो डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है इन टीसीएस कोड वीटा. इसकी टाइमलाइंस कब होती है यार? हर साल फेब के अराउंड इसकी टाइमलाइंस होती है. फेब के अराउंड तुम थोड़ा ध्यान रखना कि कब ये कॉम्पिटिशन आ रहा है. अगर तुम्हें लगता है कि तुम भूल जाओगे कि कब ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई हैव मेड. उसमें 40,000 से भी ज़्यादा लोग हैं यार, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं. तो मेक श्योर करो कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. उसके अलावा तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, तुम कुछ पूछना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में, कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर सकते हो. आई वुड बी रिप्लाइंग टू ऑल द डीएम्स, मतलब कई बार वीकेंड्स पे डीएम को रिप्लाई कर दिया जाता है. तो चेक कर सकते हो. अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर डाउट है तो तुम इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम का हैंडल है @arshgoyalYT. इसके बाद यार नेक्स्ट वीडियोस कुछ ऐसी आने वाली है जिसमें हम इन्फोसिस विप्रो का हायरिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे. कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू तुम इन्फोसिस एंड विप्रो जैसी कंपनी में जा सकते हो. इसके अलावा अगर तुम कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि किस टाइप का कंटेंट इस चैनल पे आना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय.